ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों। आज के वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय के 5वें ब्राह्मण का जो छठा मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र वह कहता है, इमा दिशः सर्वेषां भूतानां मधु, अर्थात दिशा इन सभी भूतों का मधु है। आसाम दिशाम सर्वाणी भूतानी मधु, अर्थात इस दिशा के लिए सभी भूत मधु हैं। यश्चायम आसु दिक्षु तेजोमयो अमृतमय पुरुषः, अर्थात और जो इस दिक्षु में तेजोमय अमृतमय पुरुष है। यश्चायम आध्यात्मम श्रोत्रः प्रतिश्रुतकस् तेजोमयो अमृतमय पुरुषः, अर्थात और जो इस अध्यात्म का सुनने और गूंजने वाला तेजोमय अमृतमय पुरुष है। अयमेव स यो अयम आत्मा, अर्थात वह ही है जो यह आत्मा है। इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम, अर्थात यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सब कुछ है। तो यहाँ पर इस मंत्र में अब जो दिशा है उनको सुनने से, श्रोत्रों से जो है यहाँ पे जोड़ा गया है कि जो हमारे श्रोत्र हैं, जो हमारा सुनना है, द कॉन्सेप्ट ऑफ हियरिंग जो है वो जो है वह दिशा से संबंधित है। तो ये जो बात है इसको हम कंसेप्चुअली समझेंगे, क्योंकि ये हमारी ये फ़िलासफ़ी है, भारतीय फ़िलासफ़ी जो उसमें कंसेप्चुअली ये बातें हैं। तो जैसे कल के मंत्र में हमने क्या सीखा था कि जो आदित्य है वह चक्षु से संबंधित है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो दिशा है वह सुनने से संबंधित है, यह सुनने से संबंधित है। अब देखिए, जो दिशा है वह जो है वो उसको कंसेप्चुअली यदि समझा जाए तो वो रिसीविंग वाली बात है कि भाई ये दिशा इधर, वो दिशा उधर, इधर पीछे, ऐसे दिशाएं हैं, अलग अलग दिशाएं। तो जैसे जब हम कभी श्लोकों का उच्चारण करते हैं तो कई बार जो है ऐसे बोलते हैं कि हमारी पश्चिमी दिशा भी रुक जाए, प्रोटेक्ट हो जाए, हमारी पूर्वी दिशा भी प्रोटेक्ट हो जाए, इनकी रक्षा कीजिए। जो हमारे जो कवच होते हैं, कवचों को यदि आप देखें तो उसमें बोला जाता है कि ये दिशा भी प्रोटेक्टेड है, ये दिशा प्रोटेक्ट कर दी देवता ने, ये प्रोटेक्ट कर दी, ये प्रोटेक्ट कर ली, सारी दिशाओं को जो है हमारी रक्षा करी, ये रक्षा करो, ये इसकी रक्षा करो, इस दिशा की रक्षा करो, इस दिशा की रक्षा करो। तो जो दिशा है ये वास्तव में आती है, ये आने वाली चीज़ है कि कुछ हमारे को जब आएगा तो किसी दिशा से आएगा, किसी दिशा से आएगा। और जो आदित्य है या जो चक्षु है वो जाने वाले से संबंधित होता है, कि जैसे बोलते हैं ना कि हमारी संपत्ति क्या है, तो चक्षु हमारी संपत्ति है, वास्तव में ऐसा बोला गया है। बृहदारण्यक में पहले के मंत्र में ही बोला है कि हमारी संपत्ति, जो हमारा वित्त है, आत्मा का वित्त क्या है, चक्षु। तो वित्त जो है वो हमारे पास ही है, वास्तव में आदित्य हमारे पास में ही है, दिशा जो है वो हमसे दूर है, वहाँ से आएगी। तो जो सुनना होता है उसको हम बोलते हैं कि हमको, हमारे लिए आता है, और जो देखना होता है उसको हम बोलते हैं कि हमारे से जाता है। ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है भारतीय दर्शन में कि देखना जो है वो हमसे जाता है और जो सुनना है वो हमारे लिए आता है। तो इसीलिए जो वित्त है, जो हमारा वित्त है वो चक्षु है, और जो हम पाते हैं वो क्या है, वाक है। जो हम प्राप्त करते हैं, जो हमें मिलता है वो क्या है, वाक है। और वाक सुनने में होता है और चक्षु जो देखने में होता है। और जो दिशा है वह आती हैं हमारे लिए, उनको रोकने के लिए बोला गया है कि उनको प्रोटेक्ट करिए आप, हमारे चारों ओर से दूर से जो आ रहा है तो उसको रोकने के लिए। और जो चक्षु है उसको देखने का है, कि देखना कि हम ये, इसीलिए जो हमारे जो मान्यताएं होती हैं उनको हम बोलते हैं दर्शन। जो मान्यताएं होती हैं उनको दर्शन बोलते हैं, कि भाई हमारे पास है वो, जो हम जिस प्रकार से देखते हैं तो हम जो देखते हैं वो हमको दिखता है। और जो सुनना है वह हमारे लिए आता है वास्तव में, कि हम जिस प्रकार की फिर क्रिया करते हैं तो वाक वैसे ही आती है, वैसे ही प्रकट हो जाता है चारों ओर। और आप यदि बिजली को देखें तो बिजली में भी दो भाग हैं ना, एक तो प्रकाश है और एक उसकी गर्जन है। एक तो उसका प्रकाश होता है कि वो बिजली कड़की कहीं पे तो उसका प्रकाश आया, और एक उसका गर्जन है। अब विज्ञान में हम कहते हैं कि भाई लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, तो इसलिए क्योंकि प्रकाश तेज़ी से चलता है तो इसलिए हमको जल्दी दिख जाता है, और सुनने में हमको जो है वो देरी लगती है। परंतु जो भारतीय विचारधारा है उसमें क्या बोला जाता है कि भाई उसका जो प्रकाश वाला रूप है वो आदित्य, वो चक्षु है, और उसका जो गर्जन है वह वाक है।
और क्योंकि वाक आती है इसलिए उसको समय लगता है, तो वो बाद में दिखती है। और क्योंकि चक्षु जो है वो हमारे स्वयं के हैं, हमारा वित्त है, तो हमको पहले ही दिख जाता है क्योंकि हमसे जाता है वो दूर। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है वास्तव में कि बिजली कड़कना का ये एक्सप्लेनेशन जो है भारतीय विचारधारा के हिसाब से कि आदित्य क्योंकि हमारे लिए ही है, हमारे पास ही चक्षु से संबंधित है। आदित्य जो है चक्षु से संबंधित है, जो कि चक्षु यानी हमारे नेत्र, जो कि हमारे पास ही हैं, हमारे पास ही है वास्तव में। तो क्योंकि चक्षु से संबंधित है आदित्य, तो इसलिए प्रकाश जल्दी दिख जाता है। और जो सुनना है क्योंकि वह दिशा से संबंधित है और दिशा हमसे दूर है, तो इसलिए जो आता है तो उसको आने में समय लगता है। तो साउंड ट्रेवल स्लोअर एंड लाइट ट्रेवल्स फास्टर, ऐसा बोला गया। तो क्यों है? क्योंकि चक्षु जो है वो तो हमारे पास ही हैं और जो श्रोत्रों की जो दिशाएं हैं वो हमसे दूर हैं। तो इस प्रकार की एक बात होती है। तो वही जो है वो विचार यहाँ पे हमको बताया जा रहा है कि जो इस अध्यात्म का सुनना और गुंजन करना है वाला तेजोमय पुरुष है, और जो दिक्षु पुरुष है, जो तेजो में दिशा में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है, वो वास्तव में एक ही है। वह एक ही है, वह एक ही है। तो वो क्या है? तो वह आत्मा ही है वास्तव में। तो क्या यानी कि देखिए, ये जो संसार है इसमें जो कुछ घटित हो रहा है, ये हमसे इसको देख करके और इसको जान करके जो है हम चीज़ें समझते हैं। ये हमारे लिए एक प्रकार का ये हमारे लिए पाठ होता है। ये तो ये जो पाठ हमारा होता है ये हमसे पृथक होकर के जो है हमारे लिए आता है। तो इस प्रकार से दिशाएं जो है इन्हीं से तो संसार बना है चारों ओर। यदि दिशाएं ना हो तो संसार चारों ओर कहाँ होगा? नहीं हो सकता। तो हम चारों ओर जो भी हम होते हुए घटते हुए देखते हैं वो हमारे लिए वास्तव में सुनना ही है एक प्रकार का, जो हमको उसको अच्छे से समझना चाहिए। हम उसको समझेंगे तो हम संसार को समझेंगे तो अपने आप को समझ पाएंगे, और इस प्रकार से अपने आत्मा को समझ पाएंगे, और यह ही वास्तव में अमृत है, यह ही जो है ब्रह्म है। तो उस प्रकार का ये विचार है जो कि यहाँ पे हमको बताया गया। तो आशा करता हूँ ये मंत्र आपको ठीक तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।